विगत दिनों से हम जो स्वाध्याय श्रृंखला में समझ रहे हैं पुरुषा सिद्धि जी को, हमने कल समझा था कि जो निश्चय नय है वह भूतार्थ है, और जो निश्चय के अलावा है वह कौन सा है? व्यवहार नय। उस व्यवहार नय को क्या वर्णित करते हैं? अभूतार्थम वर्णयन्ति। अभूतार्थ के रूप में वर्णित किया जाता है, उसको अभूतार्थ कहा है। अब पर फिर से क्या कहा? लेकिन लोग कैसे हैं? भूतार्थ के बोध से विमुख होते हैं, और जो भूतार्थ के बोध से विमुख है वह सब कुछ कैसा है? संसार स्वरूप ही है, उसको संसार स्वरूप ही जानना चाहिए। यहां तक कल हम स्वाध्याय कर चुके थे, इसके आगे हमें आज प्रारंभ करना है। सभी जन अपनी अपनी जिनवाणी में श्लोक नंबर 6 या छठा श्लोक निकाल लीजिए, और जिनके पास नहीं है उनको मैं स्क्रीन पर श्लोक 6 दिखा देता हूं। चलिए, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। पुनः देखें, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। एक बार उच्चारण कर लीजिए सभी जन। चलते हैं, देखते हैं। हम पहले तो शब्दों को अलग अलग करके देखते हैं, इसमें ज्यादा संदेह है नहीं है। अबुधस्य बोधन अर्थम, अबुधस्य बोधन अर्थम मुनि ईश्वराः देशयन्ति अभूतार्थम व्यवहारम एव केवलम अवैति यह, यस लिखा वो क्या हो जाएगा? यह तस्य देशना नास्ति। एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। अबुधस्य, बुध का अर्थ होता है ज्ञानी। आ लग गया, नए समास हुआ तो उल्टा हो गया, क्या हो गया? अज्ञानी। षष्ठी विभक्ति लगी अबुधस्य, तो अज्ञानी व्यक्तियों के बोधन अर्थम, बोधन अर्थात जानने के लिए, ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए, अर्थम अर्थात के लिए। तो अज्ञानी जीवों को ज्ञान के लिए, या अज्ञानी जीवों को जानने के लिए, या अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए। मुनि ईश्वराः, मुनि अर्थात मुनियों के, ईश्वराः स्वामी, मुनियों के स्वामी अर्थात आचार्य। देशयन्ति कहते हैं अभूतार्थम, अभूतार्थ को। अभूतार्थ का अर्थ क्या है? पिछले श्लोक में समझ चुके हैं। अभूतार्थ अर्थात व्यवहार नय। व्यवहारम एव, व्यवहारम व्यवहार, एव ही, केवलम केवल, अवैति जानता है। कौन? यह जो, तस्य उसके लिए, देशना नास्ति देशना नहीं है। पुनः देखिए, बहुत सरल अर्थ है इस श्लोक का। अबुधस्य बोधनार्थम,
अज्ञानी जीवों के ज्ञान के लिए या अज्ञानी जीवों को समझाने के लिए मुनीश्वराः अभूतार्थम देशयन्ति। मुनीश्वर अर्थात आचार्य भगवान अभूतार्थ को कहते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? व्यवहारम एव केवलम अवैति। यहां व्यवहार को ही केवल जानता है जो तस्य देशना नास्ति, उसको किसी भी प्रकार की देशना नहीं है। देखिए एक बार हम अन्वय से भी देख लेते हैं। मुनीश्वराः अबुधस्य बोधनार्थम, जो मुनियों के ईश्वर अर्थात आचार्य भगवान हैं, अज्ञानियों के ज्ञान के लिए या अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए अभूतार्थम देशयन्ति, अभूतार्थ को कहते हैं, अर्थात व्यवहार नय का उपदेश देते हैं। यह केवलम व्यवहारम एव अवैति, यह अर्थात जो केवलम केवल व्यवहारम एव अवैति, व्यवहार नय को ही जानता है, तस्य देशना नास्ति, उसको देशना नहीं। देखिए यहां पर आचार्य भगवान बहुत कठिन हो रहे हैं। कठिन कैसे हो रहे हैं? पिछले श्लोक में क्या कहा कि निश्चय नहीं भूतार्थ है, शेष सभी अभूतार्थ, अर्थात व्यवहार नय कैसा हुआ? अभूतार्थ है। और क्या कह रहे हैं? निश्चय नय के अतिरिक्त या निश्चय नय के विरुद्ध जो कुछ भी है वह सब कैसा है? संसार स्वरूप है। अब समझिएगा, यहां तक क्लियर हुआ कि निश्चय नय के अलावा सब कुछ कैसा है? संसार स्वरूप है। तो फिर मन में प्रश्न उठ गया था कि क्या पूजा आदि करना भी संसार स्वरूप है? तो याद रखिए, यद्यपि वह मोक्ष को प्रदान करेगा, पुण्य को देगा परंपरा से, लेकिन आज तो वह संसार ही है। हम ये नहीं कह सकते ना कि वह भी निश्चय हो जाएगा, वह निश्चय नहीं हो सकता, वह भूतार्थ नहीं है, वह वास्तविक नहीं है, लेकिन है भी नहीं है। ऐसा नहीं करना है कि हम उसको छोड़ दें, छोड़ना भी नहीं है लेकिन वास्तविक नहीं। ठीक वैसे ही सब जानते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी पैसे को नहीं छोड़ते हैं। पैसा हर जगह काम का है क्या? पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है? नहीं, लेकिन फिर भी पैसे को नहीं छोड़ते। वैसे ही व्यवहार को भी ध्यान रखना है कि यद्यपि व्यवहार अभूतार्थ है, लेकिन फिर भी जब तक हम भूतार्थ तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक अभूतार्थ को छोड़ना नहीं है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो जो जीव अज्ञानी हैं, कैसे हैं? अज्ञानी। अज्ञानी की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, पहले समझे थे। अज्ञानी की परिभाषा क्या पढ़ी थी, या बालक की परिभाषा क्या पढ़ी थी? ये यत्र अनभिज्ञाः ते तत्र बालः। जो जहां अनभिज्ञ है वह वहां बालक है। और बाल शब्द को ही आचार्य समंत भद्र स्वामी जी क्या कहते हैं? बालक अर्थात अज्ञानी। तो अब देखिए क्या हुआ कि बालकों के या अज्ञानियों के बोधनार्थम, बोधन के लिए, देशयन्ति अभूतार्थम, अभूतार्थ को कह रहे हैं। अब यहां पर एक शब्द आपको बड़ा विशेष समझना होगा कि अभूतार्थ को जीने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप अभूतार्थ में ही रचते बसते रहें, इसलिए अभूतार्थ नहीं कह रहे हैं, या इसलिए व्यवहार नहीं कह रहे हैं। व्यवहार किस लिए कह रहे हैं? जो अज्ञानी है और भूतार्थ को नहीं जानते हैं, उनको भूतार्थ समझाने के लिए आचार्य भगवान अभूतार्थ कह रहे हैं। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन जब देखते हैं तब लगता है कि आचार्य भगवान बहुत कठोर हो गए। क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, व्यवहारम केवलम अवैति, यह
जो केवल व्यवहार को ही जानता है, निश्चय की चर्चा करता ही नहीं है, निश्चय को जानता ही नहीं है, उसके लिए तो देशना नास्ति, उसको तो आगम की देशना भी मत दो, वह आगम की देशना का पात्र भी नहीं है। अब देखें, हम अपनी अपनी परीक्षा करते हैं कि हम कहां हैं, क्या हम निश्चय को जानते हैं? अभी कल जब कक्षा पढ़ा रहा था मैं, कक्षा की बात एक आदरणीय महानुभाव से मेरी चर्चा हुई, वह कह रहे थे कि यह तो बड़ा कठिन हो गया कि सब कुछ संसार स्वरूप कह दिया, तो वास्तविकता जानते ही नहीं, और हम क्या करते हैं, जो अभूतार्थ है उसको ही भूतार्थ मानकर इतिश्री कर लेते हैं, यह समस्या है। जैसे हमने पूजन कर ली, अभिषेक कर लिया, आहार दे दिया, इसको ही धर्म मान लिया। क्या मात्र यही धर्म है? यह सब तो व्यवहार है, निश्चय तक हम पहुंचे ही नहीं। जो मुख्य था वहां तक हम क्या कर रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया उसको तो देखना ही नहीं है। यहां समझ लीजिए। अब देखिए, मैं पुनः टीका से आपको क्लियर करके बताता हूं कि यहां पर क्या लिख रहे हैं। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि पदार्थ अभिन्न अखंड पिंड रूप है। बहुत अच्छा। एक अभी मैं समझा रहा हूं इसको, एक प्रश्न आया है और सच में यह प्रश्न बहुत अच्छा है। उन्होंने लिखा है, स्वाध्याय भी अभूतार्थ है, तो क्या माने, स्वाध्याय अभूतार्थ है कि भूतार्थ? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, अभी तक हम क्या समझे? आप तो मैसेज में लिख के भेज दीजिए, हम क्या समझे कि जो स्वाध्याय कर रहे हैं यह भूतार्थ है या अभूतार्थ है? कोई उत्तर भेजिए, मेरे पास उत्तर जो पहुंचेंगे मैं देख लूंगा। हम क्या समझे अभी तक? देखिए, नए में बड़ा भटकने के भी चांस रहते हैं, इसलिए भटक मत जाना, कोई भी उत्तर भेजते जाइए, मैं देखते जाऊंगा। प्रश्न आया था विजय भैया का कि स्वाध्याय भी अभूतार्थ है। हाँ, तृप्ति जी लिख रही हैं अभूतार्थ है, दो अभूतार्थ है, भूतार्थ तो अर्थात से ही मिलेगा, सुशील जी लिख रहे हैं अभूतार्थ। बहुत अच्छा, लगभग सभी लोग क्या कह रहे हैं, अभूतार्थ है। किन्हीं एक महानुभाव ने लिखा है कि भूतार्थ है, कुछ लिख रहे हैं भूतार्थ की तैयारी के लिए, बिल्कुल सही लिख रहे हैं। अब समझे हम इस विषय को कि क्या वास्तव में स्वाध्याय भूतार्थ है? तो यह निश्चय मान के चलिए कि स्वाध्याय भी व्यवहार है, और व्यवहार है तो क्या है, अभूतार्थ है। व्यवहार है तो अभूतार्थ है। कैसे? लेकिन याद रखिए, व्यवहार है तो अभूतार्थ है, कैसे? निश्चय की अपेक्षा से अभूतार्थ है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, यह स्वाध्याय हमारे लिए कल्याणकारी तो है, लेकिन यह स्वाध्याय भी निश्चय नहीं है। अर्थ समझिए, पुनः देखिए क्या है। यह स्वाध्याय निश्चय तो नहीं है, तो पक्का है ना। हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को दूसरे की सहायता ले रहे हैं ना, कई प्रकार की कथन पद्धतियों से समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, यह भी है तो व्यवहार ही, और जब व्यवहार है तो यह क्या है, अभूतार्थ है। लेकिन याद करिए कि अभूतार्थ है, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगला प्रश्न तुरंत मन में आएगा कि यदि स्वाध्याय भी अभूतार्थ है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो आचार्य भगवान ने छठे श्लोक में समझा ही दिया, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा बोधयन्ति अभूतार्थम। जो अज्ञानी हैं उनके बोधन के लिए आचार्यों ने अभूतार्थ का कथन किया है।
पहले कम से कम हमें समझे तो कि भूतार्थ क्या है और अभूतार्थ क्या है। अभी तक स्थिति क्या चल रही है, हम ये समझ ही नहीं रहे हैं कि अभूतार्थ क्या है, भूतार्थ क्या है। हम तो बस ये समझ रहे हैं कि सुबह से शाम तक अपनी बाह्य दिनचर्या करते रहना सो धर्म हो गया। वह सब क्या है, अभूतार्थ है। बिल्कुल ठीक वैसे ही मैंने आपको कल समझाया था ना, जिस नाव से हम जा रहे हैं पार कर गए, हमें वो नाव छोड़नी ही होगी, फिर भी पता नहीं क्यों हम नाव से कितने बंध जाते हैं। वही सब यहां है कि हम बाह्य क्रियाओं में इतने रच जाते हैं कि इन्हीं क्रियाओं को सब कुछ समझ लेते हैं। और याद रखिए वह दूसरी लाइन इस शब्द को बता रही है कि जो केवल व्यवहार को ही जानता है। क्या है, जो केवल व्यवहार को ही जानता है, तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना ही नहीं है। आगे चलिए क्या लिख रहे हैं और टीका में, अतएव वह शब्द से अवाच्य है, ऐसी दशा में जड़ चेतन अथवा धर्म अधर्म आकाश आदि भिन्न भिन्न वस्तुओं का बोध कराने के लिए उनके गुणों का लक्षण बनाकर उसमें भेद सिद्ध किया जाता है। आगे देखो, एक एक गुण के निरूपण से पूर्ण वस्तु का स्वरूप नहीं होता। व्यवहार के लिए कह रहे हैं कि एक एक गुण के निरूपण से पूर्ण वस्तु का स्वरूप नहीं होता, फिर भी उसी एक एक गुण निरूपण से भेद बुद्धि पूर्वक अनंत गुणात्मक द्रव्य का बोध कर लिया जाता है। यद्यपि एक एक गुण का, क्या कह रहे हैं समझिए, यद्यपि एक एक गुण का वर्णन करने से पूर्ण वस्तु के स्वरूप हुआ बता गया क्या, नहीं बताया गया, लेकिन एक एक गुण को समझते जाने से भी अनंत गुणात्मक द्रव्य का बोध तो हो जाता है। यद्यपि वह एक गुण संपूर्ण वस्तु नहीं है, लेकिन उस एक एक गुण के ज्ञान से ही संपूर्ण वस्तु का जो ज्ञान है या बोध है वह हो जाता है। और एक एक गुण पूर्वक ज्ञान करना ही यहां पर आचार्य भगवान ने अभूतार्थ कहा है। और संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करना क्या हो गया, भूतार्थ रूप। तो हम कैसे जाएंगे, अभूतार्थ से भूतार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, जीव का ज्ञान कहना। अब देखिए यहां दे रहे हैं, इसको समझ बहुत होंगे, क्या कह रहे हैं, विषय करने वाला व्यवहार है, हम पहले भी समझ चुके हैं। अभेद को विषय करने वाला निश्चय नय, और भेद को विषय करने वाला व्यवहार नय। जीव का ज्ञान कहना, अब देखिए थोड़ा सा कठिन होगा लेकिन समझ में आएगा। जीव का ज्ञान कहना यह व्यवहार नय है। ऐसा कैसे माने कि जीव का ज्ञान करना व्यवहार नय हो जाए। तो फिर क्या लिख रहे हैं, जीव का ज्ञान गुण वास्तविक है, इसीलिए वह सद्भूत है। जीव का ज्ञान गुण वास्तविक है, इसलिए तो है क्या हो गया, सद्भूत हो गया। परंतु जीव और ज्ञान दो नहीं होते। फिर से समझिए, जीव और ज्ञान दो नहीं होते। कितने हैं, जीव और ज्ञान कितने होते हैं, एक ही है ना। जीव और ज्ञान दो तो नहीं है कि जीव अलग है और ज्ञान अलग है, एक ही है। जीव और ज्ञान दो नहीं होते, फिर भी जो गुण और गुणी का भेद किया जाता है वही तो व्यवहार नय है। गुण क्या है, ज्ञान, और गुणी क्या है, ज्ञानी। गुण क्या है, फिर से समझिए, गुण क्या है, ज्ञान, और गुणी क्या है, ज्ञानी। क्या ज्ञान और ज्ञानी अलग है, नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनको समझाने के लिए अलग अलग कर दिया, किया है ना। ज्ञान को अलग कर दिया और ज्ञानी को अलग कर दिया, और उस ज्ञान और ज्ञानी को अलग अलग करके समझाना ही तो व्यवहार नय है।
यहाँ पर आचार्य भगवान इस तरीके से समझा रहे हैं। इसीलिए जीव का ज्ञान यह व्यवहार नय का विषय है, जीव का क्रोध यह भी व्यवहार नय का विषय है, परंतु पुद्गल द्रव्य के निमित्त से जीव में होने वाली वैभाविक पर्याय है। कौन? क्रोध आदि। क्लियर हुआ कि हम कैसे समझेंगे? ठीक हमें वैसे ही समझना है कि गुण और गुणी यद्यपि एक है, फिर भी हमने उसको क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। जब हम कहेंगे कि जीव मात्र गुणी की चर्चा करेंगे, तब निश्चय होगा जीव से ज्ञान दर्शन को अलग कर देंगे या जीव गुणी से गुण को अलग कर देंगे, वहीं व्यवहार का उल्लेख होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसका यहां पर समझाने की जरूरत क्या थी? यहां पर इसलिए समझाने की जरूरत है कि हम उसको समझें। किसको? कि गुण अलग हुआ, गुणी अलग हुआ। अब हमें उस जो ज्ञान दर्शन जो गुण है उनसे सहित गुणी है, उस गुणी के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने के लिए हमने व्यवहार से समझकर निश्चय तक पहुंचना है। लेकिन जिसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया है, ऐसे व्यक्ति को आगे कोई भी देशना नहीं है। यहां पर और आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं उसको देखिए। उन्होंने और निश्चय किया, समस्त कथन व्यवहार नय का विषय है। एक और देख लीजिए, जितना भी कथन है वह सब कथन किसका विषय है? क्योंकि निश्चय नय का कथन होगा ही नहीं। निश्चय नय की जब चर्चा आएगी तब क्या होगा? सब कुछ दूर हो जाएगा, वो कथनीय भी नहीं होगा। आगे देखो, बिना व्यवहार का आश्रय किए निश्चय का अथवा वस्तु स्वरूप का बोध कभी नहीं हो सकता। अतएव जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते उनको बोध कराने के लिए आचार्यों ने व्यवहार नय का उपदेश दिया। सबके लिए नहीं दिया। जो ज्ञानी है वो भी जानबूझकर व्यवहार की चर्चा करे, उसके लिए उपदेश नहीं दिया। आगे देखिए, अर्थात साध्य का परिज्ञान कराने के लिए उसे उपयोगी एवं उपादेय बताया है। किसको उपयोगी बताया है? व्यवहार को। उपादेय भी किसको बताया है? व्यवहार को। व्यवहार नए साधक है और निश्चय नए साध्य है। इसको हम कल विशेष रूप से समझ चुके थे। जिन पुरुषों ने व्यवहार नय को ही साध्य समझकर उसी के विषय वस्तु को समझ लिया है और निश्चय का लक्ष्य सर्वथा छोड़ दिया है, ऐसे जीवों को देशना नहीं है। और तो और क्या लिख रहे हैं? ऐसे जीव मिथ्यात्व परिणामों के कारण उन पर उपदेश का असर भी नहीं होता। अर्थात क्या कह दिया कि जो सिर्फ एक ही नय को मान रहे हैं, व्यवहार में ही रचे पचे हैं, उन पर मिथ्यात्व का तीव्र उदय है, इसीलिए उन पर उपदेश का भी कोई असर नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं? वास्तव में जीव का बोध कराने के लिए उसके ज्ञानादिक गुणों का उल्लेख किया जाता है, परंतु जो गुण गुणी को भेद रूप ही समझ बैठे वह नितांत अज्ञानी है। अभी जो चर्चा की ना गुण गुणी की, जो गुण को अलग गुणी को अलग ही धारणा बना ले कि गुण अलग है गुणी अलग है, अगर ऐसी ही धारणा जिसने बना ली है वह नितांत अज्ञानी है। अब देखिए, अब जो दो लाइन आचार्य श्री लिख रहे हैं ये हमारे जीवन की हैं, हम जो रोज करते हैं। कैसे? इसी प्रकार देव पूजन आदि सट कर्मों का उपदेश उसे शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए है। कैसे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान हम तप करें। किसके लिए तप कर रहे हैं? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। लेकिन क्या हम पूरे दिन के कार्यों में चिंतन कीजिए, क्या अपने स्वरूप की प्राप्ति का चिंतन करते हैं? नहीं करते। हम तो क्या करते हैं? भक्ति कर ली, आरती कर ली, पूजा कर ली,
ध्यान किया तो हमने सम्यक शिखर जी का कर लिया, कहीं अन्य क्षेत्रों का कर लिया, लेकिन स्वयं को समय दिया, स्वयं के बारे में चिंतन किया, शुद्ध स्वरूप के बारे में जान पाए, नहीं जान पाए इसलिए। परंतु जो पुरुष शुद्धात्म के लक्ष्य को सर्वथा भूलकर पूजादिक क्रियाओं में केवल पूज्य पूजक भाव तक ही समझे तो वह अज्ञानी है। अर्थात पूजक उसी शुद्धात्मा की अशुद्ध अवस्था है। यदि कर्म पटल के हटने पर पूजक स्वयं शुद्ध एवं पूज्य हो जाता है, तो क्या कह रहे हैं, जब तक कर्मोदय है तब तक है सारी स्थितियां हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, ये सारी क्रियाएं जितने हम श्रावक के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, यदि वह शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए, वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम सभी कैसे हैं, अज्ञानी ही हैं। क्लियर हुआ? तो अब क्या समझे हम यही समझे इस श्लोक में कि वास्तविकता में आचार्य भगवान ने जो अभूतार्थ का उपदेश है वह अज्ञानियों के ज्ञान के लिए दिया था, लेकिन जो वास्तव में अभूतार्थ को ही भूतार्थ समझ बैठा है उसको यह देशना नहीं देनी चाहिए, या वह देशना का पात्र नहीं। क्लियर हो गया? इस एक श्लोक को और समझकर, श्लोक नंबर 7। यह श्लोक नंबर 7 ऐसा है कि हमारी अभी भी जो श्लोक नंबर 6 को समझने के बाद कुछ भ्रांतियां बची होंगी, उन भ्रांतियों को भी श्लोक नंबर 7 पूरी तरीके से दूर कर देगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर मैं श्लोक नंबर 7 दिखा रहा हूं। माणवक एव सिंहो, माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। एक बार उच्चारण कर लीजिए सभी जन। चलिए शब्दों को अलग अलग कर लेते हैं। माणवक एव सिंहाः यथा भवति अनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम याति निश्चयज्ञस्य। माणवक, चलिए यहाँ पर संधि हमारी हो गई, एक एक शब्द का अर्थ को समझते हैं। माणवक, माणवकः जो शब्द है, माणवक का अर्थ होता है बिल्ली या बिलाव। कई जगह मारजार शब्द भी प्रयोग में आता है। एव ही सिंहः,
शेर है। माणवक, इसने प्रश्न लिखा है कि पीपीटी नहीं दिख रही है, मैं शेयर कर चुका हूं, सबको दिख रही होगी, किसी को नहीं दिख रही तो संभवतः वहां पर नेटवर्क समस्या हो सकती है। माणवक बिल्ली एव ही सिंह अर्थात शेर है या बिल्ली ही शेर है। यथा जिस प्रकार भवती होता है, अन अवगीत, अवगीत अर्थात ज्ञान, अन अर्थात नहीं, अर्थात ना जानने वाला। किसको ना जानने वाला? सिंहस्य, सिंह को ना जानने वाला। क्या हुआ पहला लाइन का अर्थ? सिंहस्य अनवगीत, यथा, यथा जिस प्रकार सिंहस्य अनवगीत, शेर से अज्ञानी या शेर से अनभिज्ञ या शेर को ना जानने वाले पुरुष के लिए माणवक एव सिंह, बिल्ली ही सिंह रूप होती है। बिल्ली ही किसके रूप में उसके लिए? सिंह रूप में है। व्यवहार एव ही, व्यवहार अर्थात व्यवहार एव ही निश्चय से, व्यवहार ही निश्चय से, तथा उसी प्रकार निश्चयताम, निश्चयपने को याति प्राप्त कर लेता है या जानता है, अनिश्चयज्ञस्य, निश्चय को ना जानने वाला। यहां भी अब आपका पिछले वाला जो अर्थ है वो यहां पर क्लियर हो रहा है। पहली लाइन को पहले हम समझें कि क्या कह रहे हैं। जो शेर से अनभिज्ञ है या जो शेर को नहीं जानता है, ऐसा पुरुष माणवक एव सिंहो, माणवक अर्थात बिल्ली को ही शेर मान लेता है या बिल्ली को ही शेर जानता है। ठीक उसी प्रकार अनिश्चयज्ञस्य, निश्चय को नहीं जानने वाला जीव व्यवहारम एव ही निश्चयता में आती, व्यवहार को ही निश्चय जान लेता है या व्यवहार को जानकर ही निश्चयपने को प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सरल है ना। जैसे हमने किताबों में पढ़ा, क्या पढ़ा कि जिसकी बड़ी मूंछ होती है, जो पंजों से काम करते हैं, पूंछ होती है और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ऐसा शेर होता है। और उसने शेर तो कभी देखा ही नहीं था, तो उसको जैसे ही बिल्ली दिखी, उसने बिल्ली को देखते ही क्या मान लिया? यह तो शेर है, क्योंकि वह वास्तविकता में शेर को जानता ही नहीं है। ऐसा ही हम सबके साथ होता है। लेकिन फिर क्या होता है? देखिए, हमने पहले थ्योरी में शेर के लक्षण बच्चे को समझा दिए, तो बच्चा क्या करने लगा? अब शेर को जानने लगा। और जैसे ही उसने बिल्ली को देखा, तो फिर क्या हुआ? बिल्ली को देख के जोर से चिल्लाया, मां शेर आ गया, शेर आ गया, क्योंकि वह तो मानता था यही शेर है। फिर मां और विशेष लक्षणों के द्वारा क्या करती हैं? उसको शेर का ज्ञान कराती है, जब तक कि वह शेर के बारे में निश्चय से ना जान पाए। लेकिन कई बालक ऐसे, कई पुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी शेर को देखा भी नहीं, शेर को जाना भी नहीं, लेकिन शेर के लक्षणों को जान करके बिल्ली को ही शेर मानकर बैठे हुए। जो सोने की पहचान करके नहीं जानता, तो वह तो हर पीली वस्तु को क्या मान लेगा? सोना मान लेगा। जो हीरे की पहचान करना नहीं जानता, उसको तो कुछ भी दे दो चमकने वाला, वो क्या मान लेगा? हीरा है, डायमंड है। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि जो
अभी तक शेर के लक्षणों से अनभिज्ञ है, उसको है तो क्या करता है, माणवक एव सिंहो, माणवक बिल्ली को ही शेर मान लेता है। ठीक उसी प्रकार यह जो अनिश्चयज्ञ से, अनिश्चय वाले हैं अर्थात निश्चय को ना जानने वाले हैं, वह व्यवहार को ही निश्चय मान लेते हैं। अब बताइए, उन्होंने यहां पर क्या कहा, उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, पिछले श्लोक का, पिछले श्लोक को उदाहरण से समझा रहे हैं। लेकिन यह शब्द उन्होंने यहां पर खुलकर नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा कि जो, अब समझिए नीचे वाली लाइन को, जो अनिश्चय वाला या जो निश्चय को नहीं जानने वाला व्यवहार को ही निश्चय मान बैठा है, अर्थात वह क्या है, अज्ञानी। यह उन्होंने यहां पर नहीं लिखा, वह तो समझा दिए कि आप खुद समझ जाओ कि चल क्या रहा है पिछले श्लोक से। अब आप समझेंगे, क्या समझेंगे, आप बताइए, स्वयं समझिए हम, कि जिसने शेर को नहीं जाना है और वो बिल्ली को ही शेर मान रहा है, क्या वह ज्ञानी है, क्या उसको ज्ञानी कहेंगे, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। सब समझ गए ना अच्छे से कि उसको तो हम ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो फिर नीचे वाली लाइन को भी मान जाओ। नीचे वाली लाइन को कैसे मानना है, कि जो निश्चय को नहीं जानता है और उसने व्यवहार को ही निश्चय मान लिया है, तो वह भी क्या हुआ, अज्ञानी। आचार्य भगवान ने बताया नहीं, बस कह के आगे चले गए कि आप अपने आप समझ लेना। वह समझते थे कि श्रावक कितने तो समझदार हैं कि वह समझ जाएंगे कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। लेकिन पिछली लाइन को समझना बहुत जरूरी है, इस श्लोक को नहीं, पिछले श्लोक को, क्योंकि यह तो पिछले श्लोक का उदाहरण मात्र है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या है, मात्र पिछले श्लोक का उदाहरण है। अगर पिछला श्लोक अच्छे से समझ में नहीं आया तो यह श्लोक बिल्कुल भी आपको काम का नहीं है। पिछले श्लोक को एक बार पुनः देख लीजिए, वह क्या कह रहे थे उस पिछले श्लोक में, जो अज्ञानी है उसके ज्ञान के लिए आचार्यों ने या मुनीश्वरों ने अभूतार्थ अर्थात व्यवहार का वर्णन किया है। सबके लिए नहीं किया, जो अज्ञानी है उनके लिए। लेकिन जो केवल व्यवहार को ही जानते हैं, निश्चय को नहीं जानते हैं, उनके लिए देशना नास्ति, देशना नहीं है। अब हम सब अपने अपने स्वयं को समझें, क्या हम अपने आप को देशना का पात्र मानते हैं? यदि हम अपने आप को देशना का पात्र समझते हैं तो हमें निश्चय का ज्ञान करना भी आवश्यक है। हम तो किस में पड़ गए थे, हम उस गलत रास्ते में चले गए थे, या हम उस गलत रास्ते में चले गए हैं कि हमने निश्चय और व्यवहार इन दोनों को अलग अलग कर दिया। और ठीक वैसे ही अलग कर दिया जैसे कि ये दोस्त की दो पार्टियां हो, एक निश्चय वाली पार्टी, एक व्यवहार वाली पार्टी। और अगर हमने ऐसा बांट दिया है तो निश्चय से आचार्य भगवान ने साइलेंटली हमें कुछ कह दिया है, हम वही हैं। वो स्वयं को नहीं बता पाए कि हम क्या कह रहे हैं, लेकिन श्रावक समझ गए हैं। क्लियर समझ गए हम सब क्या हैं, क्या है हम सब? अरे अज्ञानी नहीं, हम तो ज्ञानी माने ना। हम तो अपने आप को अज्ञानी क्यों माने? अज्ञानी हम उनको मानेंगे, या आचार्य भगवान अज्ञानी उनको कह रहे हैं जो व्यर्थ के चक्करों में पड़े हैं और व्यवहार को ही निश्चय बता रहे हैं, उनको अज्ञानी कहना है। हम अपने आप को अज्ञानी ना माने, लेकिन हम अपने आप को ज्ञानी भी नहीं माने। हम तो उस अज्ञान दशा से छूटकर ज्ञानी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं नहीं मैं ज्ञानी हूं, तो फिर हमारे में एक अभिमान जाग जाएगा। हमें उससे भी बचना है और अज्ञानी भी नहीं रहना है।
समझ रहे हैं ना, कि हमें ज्ञानी होने का घमंड भी नहीं करना है और अज्ञानी भी नहीं रहना है। तो हम क्या है, अज्ञानी थे, अब हम अज्ञान से कहां पर, ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। हम व्यवहार से निश्चय को जानने के बाद निश्चय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और समझिएगा कि अब गलती एक और नहीं कर लेना कि हम निश्चय को जानते हैं, तो निश्चय को जानना ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि अभी आचार्य भगवान ने लिखा था ना, हमने पढ़ा था कि जो पूजा पाठ आदि को ही, देखो लिखा है क्या कि जो पूजादि क्रियाओं, जो देव पूजन आदि सत्कर्मों का उपदेश है वह शुद्ध आत्मा की स्वरूप की प्राप्ति के लिए है। तो यदि हम उस स्वरूप की प्राप्ति की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं तब जाके हम अज्ञानी हैं। कैसे? हम पूजन आदि करके आए और घर में चिल्लाना शुरू, ऐसे करते हैं ना बहुत सारे लोग। मंदिर से आए, घर में देखा कि बेटा बेटे सो रहे थे, हमने आके चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अब वो पूजन आदि क्या निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए मिले? हमने पूजन आदि की थी, भगवान का स्वरूप देख के आए थे। और क्या कहते हैं, भगवान आप इतने शांत हैं, आप कृतकृत्य हैं, आप देखते कुछ नहीं है, मतलब किसी को राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। जब इतना सब कुछ भगवान का गुणगान गा के आए, इतना सब कुछ समझ के आए और घर में आके हमने वही रौद्र रूप अपना लिया, तो क्या फिर निज स्वरूप की प्राप्ति के लिए कुछ हुआ? अब क्या करें फिर? बच्चे को भी सुधारना आवश्यक है ना, बच्चे को भी सुधारना तो क्या है, आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, हम मंदिर से आकर के अपने परिणाम शीतल करें, हम अपनी चर्या के द्वारा उनको इतना अट्रैक्ट करें कि वो मंदिर जाए। हम चिल्ला के डांट के नहीं, हम इतने शांत बने रहें और फिर कोई पूछे आप इतने शांत कैसे हैं, स्वाध्याय किया है और जिनवाणी के स्वाध्याय से अपने आप ऐसे परिणाम हो गए हैं, तब क्या करेगा, वह भी सोचेगा कि इतने शांत कैसे हो सकते, मैं भी जिनवाणी पढ़ूंगा। और जब वो जिनवाणी पढ़ेगा और जिनवाणी में पढ़ लेगा माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि आज तक मैं जो पढ़ रहा था, जो कर रहा था, वो सब क्या था, शेर को तो वास्तविकता में जानता ही नहीं था, बिल्ली को शेर मान के बैठा था। लेकिन उसे स्वाध्याय तक पहुंचाओ तो। मंदिर में जैसे ही एक नया बालक आया और धोखे से उसने छू लिया और आप शुद्ध कपड़े पहने थे, अब मंदिर में ही आपने महाभारत प्रारंभ कर दी। वह क्या कहता है कि इससे तो अच्छे हम ही थे, रोज मंदिर नहीं आते थे फिर भी ठीक है, ये तो जानते हैं रोज मंदिर आते हैं फिर भी इतना लड़ते हैं। तो वहां पर उनको परिणामों को अपने निर्मल करें, प्रयास करें। निर्मल कब होंगे? हमारा शुद्ध स्वरूप जो है जीव का, क्या वह लड़ाई झगड़े समझाता है? क्या वह राग द्वेष समझाता है? उस समय यदि आप शीतल हो जाएंगे और क्या कहेंगे, बेटा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना और कल से क्या करना, आप भी इन्हीं कपड़ों में आना, फिर हम साथ में पूजन करेंगे। तब देखिए कैसे वह हमारे साथ नहीं होता। फिर कोई बच्चा दूर बैठा है, उसको हम बुलाएं, आप दूर क्यों बैठे हैं? क्योंकि आप अशुद्ध वस्त्र पहने हैं, मेरे जैसे शुद्ध वस्त्र पहन के आना, हम साथ साथ पूजन करेंगे। वह बालक जाएगा घर और स्वयं मां से कहेगा, मां मेरे भी धोती दुपट्टे डाल दो, वो अंकल कह रहे थे हम साथ साथ में पूजन करेंगे। लेकिन हम तो कहते क्या है, आजकल की पीढ़ी बिगड़ गई है, वो धोती दुपट्टे पहन के नहीं आती है, तुम उनको बिगड़ा कहते हो। तो वो क्या कहते हैं, हम तो बिगड़े ही ठीक हैं। हमें उनको ऐसा ना कहकर उनको साथ लाने का प्रयास करना है। और वो प्रयास कब होगा? जब हम जिनवाणी को पढ़ के
अपने स्वरूप की प्राप्ति का प्रयास करेंगे, अपने परिणाम निर्मल करेंगे। अगर निर्मल नहीं कर रहे हैं तो बस ये 7वां श्लोक याद रखना, धीरे से चिंतन करना, अपने आप निर्मल आएंगे। जैसे गुस्सा आए तो क्या सोचेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बिल्ली को ही शेर समझ लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं शेर को शेर समझता हूं, बिल्ली को बिल्ली समझता हूं, मुझे क्रोध नहीं करना। नहीं तो फिर अमृतचंद जी सूरी महाराज की नजर में हम क्या हो गए, अज्ञानी हो गए। और हमें अज्ञानी बन के नहीं रहना है। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम अज्ञानी बन के रहे। बताओ, फिर लोग आजकल कहते हैं ना पढ़े लिखे मूर्ख, फिर तो अज्ञानी ही ठीक है जो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। हम पढ़ लिख कर भी इतनी गलती करें और कोई अनपढ़ गलती करे तो ध्यान रखिए सजा किसको ज्यादा मिलेगी, पढ़े लिखे को मिलेगी ना, जो सब कुछ जानता था। हम तत्वासुद्धि में पढ़ते हैं ना, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात, एक ज्ञात भाव से कर रहा है, एक अज्ञात भाव से कर रहा है। अज्ञात वाले को पाप कम लगेगा, ज्ञात वाले को पाप ज्यादा लगेगा। और आप तो अभी अभी पूजन करके आए थे, हे भगवान आपकी कैसी शांत छवि हमारी मूर्त, और मंदिर से नीचे उतरते ही सब कुछ गलत। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान बहुत सीधे सीधे उदाहरणों से समझा रहे हैं कि आपके लिए अभी आप अज्ञानी हो, इसीलिए आपको व्यवहार न्याय का कथन कर रहे हैं। लेकिन व्यवहार न्याय का कथन आपको ज्ञानी बनाने के लिए किया जा रहा है, आपको अज्ञानी रहने के लिए नहीं, आपको निश्चय का ज्ञान कराने के लिए किया जा रहा है। आपको व्यवहार में ही बने रहने के लिए नहीं किया जा रहा है, आपको निज स्वरूप की प्राप्ति करने का लक्ष्य बनाने के लिए व्यवहार का उपदेश किया जा रहा है। बाहर संसार में भटकने के लिए व्यवहार का उपदेश नहीं किया जा रहा है। इन सब बातों को यहाँ पर समझना है। आचार्य भगवान ने यहाँ पर क्या लिखा देखें, यदि किसी विवक्षा से बिल्ली को सिंह कहा जाए तो अपेक्षा दृष्टि से कथन ठीक है। कैसे, जैसे सिंह की आकृति, नेत्र, पूंछ आदि अवयवों की समानता, उसी प्रकार क्रूरता के साथ झपटना आदि बातों की समानता देखकर कोई पुरुष जिसे सिंह का भी ज्ञान है यदि बिल्ली को कह दे तो उसका कहना समान आकारता की दृष्टि से ठीक है। लेकिन जो पुरुष सिंह को तो जानता ही नहीं है, केवल सिंह का नाम सुनकर कि वह क्रूर नेत्र वाला होता है, ऊंची पूंछ वाला होता है, पंजे से काम लेता है, इत्यादि बातों को सुनकर बिल्ली को ही वास्तविक शेर मान बैठे तो उसका यह मानना सर्वथा मिथ्या है। दो बातें कह दी ना, कि जो शेर को जानता है और बिल्ली के लक्षण देख कर कह दे कि यह तो शेर के जैसी ही है, तो उसका मानना गलत नहीं है। लेकिन जो शेर को तो जानता नहीं है, मात्र शेर के बारे में सुना है और ऐसी क्रिया करते हुए बिल्ली को देखा और क्या कहने लगा, यही शेर है, वह गलत है, उसका मानना सर्वथा मिथ्या है। उसका ज्ञान कैसा है, वस्तु स्वरूप से बाहर है। इसी प्रकार जो पुरुष निश्चय स्वरूप तक तो पहुंचे नहीं, केवल निश्चय का नाम सुनकर व्यवहार चरित्र को निश्चय चरित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन को निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार आत्म स्वरूप को निश्चय आत्म स्वरूप समझकर उसी एकांत पर यदि आरूढ़ हो जाता है तो वह पुरुष अज्ञानी है। यहां पर क्लियर लिख दिया अब कि अज्ञानी है। ऐसी अज्ञान दशा में आचार्यों के उपदेश का भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए वह आत्मा उपदेश के लिए अपात्र है या उसके लिए किसी भी प्रकार की देशना नहीं कही गई है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जैसा मैं कर रहा हूं वही सब सही है। क्या कह रहे हैं, जैसा मैं कर रहा हूं वह सब क्या है, सही है, वही निश्चय है। ऐसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके लिए देशना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गलत परंपराएं चलाए जा रहे हैं,
और कहते हैं नहीं ऐसा ही है। हमने क्या क्या नहीं कर दिया धर्म के नाम पर, देखते जा रहे हैं हम। धर्म के नाम पर लड़ना, कभी किसी पंथ पर लड़ना, कभी किसी जाति पर लड़ना, कभी किसी के लिए लड़ना, और जो करने आए थे वो तो कर ही नहीं पाए। एक लाइन आती है ना, धोनी थी निज आत्मा धोबन धोबन लागे चाम। अपनी आत्मा को धोना था, लेकिन हम किस में लगे रहे? अपनी चमड़ी को धोने में लगे रहे। यही इसका मूल अर्थ है कि हमें करना तो था क्या? आत्मा का कल्याण, और करते रहे किसका? शरीर का कल्याण। और हम विषयों में ही लगे पड़े रह गए। हमें यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी के इष्टोपदेश से समझना होगा। आपने श्लोक सुना होगा ना, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। इसको भी समझे, उस श्लोक को भी समझे, दोनों को एक साथ रखेंगे पूरा निर्णय हो जाएगा। जैसे जैसे विषय हमें क्या हुए? यथा यथा न रोचन्ते, जो विषय हमें रुचिकर नहीं लगने लगे, तब तक हम अपनी निज आत्मा के समीप आने लगे। या फिर ऐसा कहें, जब जब हम अपनी निज आत्मा के समीप आने लगे, तब तब हमें विषय रोचक लगने से दूर होने लगे। और अभी हमें सारे विषय यदि बहुत रोचक लग रहे हैं, तो अभी हम अपने निश्चय की ओर नहीं पहुंचे हैं। यही आज का आचार्य भगवान का उपदेश है। आगे हम स्वाध्याय करेंगे कल। अभी भूल गया था प्रारंभ में, ध्यान आया है तो अब कहते हैं एक से सभी कर लेते हैं ताकि सबका और उच्चारण हो जाए। फिर हम उच्चारण एक एक व्यक्ति से, चलिए आपकी स्क्रीन पर मैं एक एक करके श्लोक दिखाते जाऊंगा, उच्चारण करते जाएंगे। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत परयायहि दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यन्त सिंधुर विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यने कांतम। लोकत्रैक नेत्रम निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरूपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। मुख्योपचार विवरण निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। निश्चयमेह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखाः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थं व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशिना नास्ति। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। आज हम यहाँ तक स्वाध्याय कर चुके हैं। अभी जिनके प्रश्न हैं एक एक करके पूछ लीजिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। उच्चारण हम कर चुके हैं, सिंगल सिंगल उच्चारण भी मैं करा लेता हूं। जो भी छठा श्लोक पढ़ना चाह रहे हैं एक बार रेज हैंड कर दीजिए। सुनीता जी छठा श्लोक पढ़िए। जी भैया, जी भैया स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं स्क्रीन पे आपको 6 नंबर का श्लोक दिखा देता हूँ जी। निकल गया छठा पुस्तक। हाँ, स्क्रीन पे दिखा दिया मैंने, स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। अबुधस्य बोधनार्थं
मुनीश्वरादेशयन्ति भूतार्थं व्यवहारमेव केवल मवैति यस्तस्य देशना नास्ति। बहुत अच्छा। बस एक जो विसर्ग लगा है मुनीश्वराः में, वो नहीं बोला है। अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वराः देशयन्त्य भूतार्थम, अगर ये विसर्ग नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला श्लोक 7वां, कौन पढ़ रहा है? किरण जी पढ़िए। श्लोक नंबर 7। आप सुन पा रहे हैं? संभवतः माइक ऑन नहीं हुआ है। विद्युत प्रभा जी, शायद नागपुर लिखा है इसके आगे। जी पढ़िए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 7वां श्लोक उच्चारण कीजिए। माणवक एव स्नेहो यथा भवत्य नवगीत स्नेहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयस्यज्ञ। निश्चयतां याति निश्चयज्ञस्य। निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य। जी चलिए, अब जो पढ़ने वाले हाथ ऊपर किए थे वो हाथ नीचे कर लें, और जिनको प्रश्न पूछना है वही हाथ ऊपर रखें ताकि कम संभावना रहे। सुनीता जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें माणवक को निश्चय ही माना या व्यवहार? यहाँ तो ना माणवक को निश्चय माना है ना ही व्यवहार माना है। मानव शेर मतलब बिल्ली को शेर मानना अज्ञान ही मान लिया यहाँ तो। हाँ ठीक है। जिस प्रकार बिल्ली को शेर मानना अज्ञान है, उसी प्रकार व्यवहार को निश्चय मानना अज्ञान है, यहाँ पर यह कह रहे हैं। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। अर्चना जी झांसी से पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जी शुद्ध अपन लोग शुभ उपयोग करते तो क्या अपन लोगों का भी शुद्ध उपयोग होगा क्या? ये पूजा पाठ करते तो शुभ उपयोग ही तो मिलेगा। हाँ, तो क्या अपन लोग भी शुद्ध उपयोग के लिए करें कि शुभ उपयोग के लिए करें? पूजा पाठ कर रहे तो जो इससे तो अपन मैं को समझ गया। हाँ पूजन पाठ से शुभ उपयोग होता है। हाँ तो क्या? और शुद्धोपयोग तो होगा भी नहीं। हाँ नहीं गृहस्थ होगा। स्थिति में शुद्धोपयोग होना ही नहीं है। हाँ तो फिर तो फिर हम क्या पूजन पाठ छोड़ दें? नहीं ये नहीं कह रहे, तो ये नहीं कह रहे मैं तो आपकी अपन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना प्रश्न उठा रहा हाँ हूँ हाँ हाँ कि जब शुद्धोपयोग होना ही नहीं है तो क्या पूजन पाठ छोड़ दें? नहीं हाँ छोड़ें। आपको इतना ज्ञान हो गया ना हाँ कि इससे शुद्धोपयोग नहीं होगा, हाँ शुद्धोपयोग के लिए आगे बढ़ना होगा। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पर उनको अज्ञानी कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि इसको करते करते ही शुद्धोपयोग हो जाएगा। अच्छा उनको अज्ञानी ठहराया, पहली बात तो। हाँ वही दूसरी बात ये पूछना कह रहे हैं यहाँ पर कि आप व्यवहार को ही निश्चय जिनने मान लिया वो अज्ञानी हो गए। हाँ हम इतना तो मान रहे हैं ना कि हम जो कह रहे हैं वह सब कैसा है? अभूतार्थ है। हाँ इतना स्वीकार तो कर रहे हैं। इतना स्वीकार करने का अर्थ है कि हम समझ रहे हैं हमारी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं या हमारी शक्ति की हीनता हो सकती है कि हम शुद्धोपयोग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास निरंतर जारी है। हम इसी को शुद्धोपयोग ना कह दें, बस इतना याद रखना। हाँ ठीक है भैया जी, धन्यवाद। नीलम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? नीलम जी कुछ पूछ रहे हैं। चलिए, अर्चना जी झांसी पूछ चुके हैं। पुष्पा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? पूछिए। भैया जी असद्भुत व्यवहार नए और ये आप अभी बता रहे थे ना, इसमें क्या अंतर? असद्भुत व्यवहार नए, सद्भुत व्यवहार नए।
हाँ या असद्भूत और सद्भूत। हाँ सद्भुत जो व्यवहार। निश्चय नहीं है वह सद्भूत है। हाँ तो मालूम है, अभी आप हाँ भूल गए एकदम से। आपके कोई बात नहीं, आपको जब भी याद आ जाए तो आप लिख के या बोल के मुझे भेज दीजिएगा। पूरा प्रश्न आपको जो क्लियर मन में आ जाए मैं हाँ, आपको उस समय भी बता दूंगा, या फिर कल की कक्षा में इस प्रश्न को ले लूंगा। पूछ दे। इंदिरा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिएगा। जय जय भैया जी, जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी कि जैसे धर्म ध्यान के कुछ ध्यान बताया, रोज ध्यान, पंडित पंडित ध्यान, क्या हम इस तरह के ध्यान करते करते क्या हम शुद्ध उपयोग में कभी जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। देखिए हम शुद्धोपयोग में नहीं जा सकते, यह